औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम उन मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम इंटरव्यू के दौरान आमतौर पर करते हैं। वो कौन सी मिस्टेक्स हैं और उनका सोल्यूशन क्या है, इस पर हम अभी डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो मिस्टेक हम आमतौर पर करते हैं अपने इंटरव्यू में, वो ये होती है कि जब हम मार्केट में जाते हैं कुछ भी ख़रीदने, तो वहाँ पर जो चीज़ हम सबसे पहले देखते हैं वो क्या होती है। डेफ़िनेटली वो यही होती है कि वो चीज़ दिखती कैसी है, वो चीज़ देखने में कैसे है। अगर वो चीज़ हमें इसीलिए तो दुकानदारों ने इतने बड़े बड़े डिस्प्ले सेंटर बनाए हुए होते हैं। वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा लाखों रुपए खर्च करते हैं, शीशे की अलमारियाँ बनवाते हैं, साथ में लाइटिंग पर ख़र्चा करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि वो चीज़ दिखाना चाहते हैं हमें सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाकर, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाकर। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी भी नोट की जाती है किसी भी इंटरव्यूअर की तरफ से, वो हमारा आउटलुक है कि हम दिखते कैसे हैं। वो हमारी ड्रेसिंग है, हमने ड्रेसिंग कैसी की हुई है, हमारा हेयर स्टाइल कैसा है, हमारे शूज़ कैसे हैं, हमने किस तरह से उनको मैच किया हुआ है। ये सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले हम दिखते हैं, हमारे अंदर नॉलेज कितना है, हम क्या कर सकते हैं, हमारा एक्सपीरियंस कितना है, हमारी डिग्रीज़ कितनी है, वो तो बाद में पता चलेगा। सबसे पहले जो फर्स्ट इंप्रेशन वो बनाएगा वो हमारी लुक से ही बनाएगा। जो ही हम एंटर होते हैं तो वो देखता है कि हम दिखने में कैसे लगते हैं। अगर हम दिखने में अपनी जो पोस्ट है उसके रेलेवेंट लगते हैं तो फिर हम आधा काम हमारा हो जाता है। तो दिखने के लिए हमें अपना हेयर स्टाइल बहुत शानदार बनाना होगा, हमें अपने आप को अपनी आउटलुक पर काम करना पड़ेगा। इसी तरह से हमारी ड्रेसिंग शानदार किस्म की हो। फॉर्मल ड्रेसिंग में आपको पता है, मैं पहले बता चुका हूँ कि पैंट और शर्ट और 3 पीस बेस्ट होता है मेल के लिए। और साथ में आपके जो फॉर्मल शूज़ हैं उसमें ब्लैक या ब्राउन कलर के शूज़, क्लोज शूज़ हों। आप सैंडल या दूसरे इनफॉर्मल शूज़ पहन कर नहीं जा सकते हो। इसी तरह से फ़ीमेल की ड्रेसिंग की जब बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हाई फाई या फ्लैम्बॉयंट किस्म की ना हो, बहुत ज़्यादा चमकीला भड़कीला लिबास ना पहना हुआ हो, लेकिन जो पहना हुआ हो वो खूबसूरत हो, जच रहा हो और फिट हो। तो इसके साथ जब हमारा स्टेप कामयाब हो जाता है, जब हमारी ड्रेसिंग ठीक रहती है, जब हमें देख के ही लगता है कि वाकई आप एक लेक्चरर या आप एक टीचर नज़र आ रहे हो। पहली मिस्टेक ये कभी भी ना करें, अपनी ड्रेसिंग पर ख़ास तवज्जो दें, उसको देखें, आईने के सामने देखें, दोस्तों को दिखाएं। और जो ड्रेस आप पहन के जा रहे हैं कोशिश करें कि बिल्कुल ब्रांड न्यू ना हो, उसे 2-3 बार पहले आपने पहना हुआ हो, ताकि उस वक्त आपको ये फ़ील ना हो रहा हो कि अभी मैंने नया लिबास पहना हुआ है। तो फर्स्ट चीज़, योर ड्रेसिंग, मेक इट इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव। अच्छा, दूसरी गलती जो हम आमतौर पर करते हैं अपने उसके दौरान में, इंटरव्यू के दौरान में, वो होता है कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस में 2 किस्में होती हैं, एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। जो ही हमारी इंटरव्यू की कॉल आती है या हमारा रिटन टेस्ट पास होता है, तो मेरा ज़ाती तजर्बा है कि जो भी बंदा मिलता है वो अपनी इंटरव्यू के लिए हिदायत में, चाहे उसने कभी खुद इंटरव्यू ना भी दिया हो, सबसे पहली वो इंटरव्यू के लिए जो हिदायत देता है वो कहता है बस आपने कॉन्फिडेंट रहना है। अल्लाह के बंदे, कॉन्फिडेंट तो रहना है, मुझे पहले कुछ आता होगा, कुछ नॉलेज होगा तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि जब हर बंदा ही कहता है कि आपने बस पूरे एतमाद रहना है, तो काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि लोग वहाँ जाकर ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं, ओवर एक्टिंग कर रहे होते हैं। आपने ना तो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होना है और ना ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपके बॉडी लैंग्वेज से लगना चाहिए, ना ही आप ये ज़ाहिर हो कि आप में कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अपना नॉलेज बढ़ाएं, जितना आपके पास नॉलेज होगा डेफिनेटली और नेचुरली आप में कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा होगा। तो अवॉइड टू बी ओवर कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ जो आमतौर पर देखी जाती है वो हमारी होती है बॉडी लैंग्वेज। इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज का बड़ा अहम किरदार होता है हमारी किसी भी कम्युनिकेशन में। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, हमारी जो वर्बल कम्युनिकेशन है, जो हम लफ्ज़ बोलते हैं, उसकी रेशो जस्ट 5 to 7% है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हमारी जेस्चरिंग है, हमारी नोडिंग है, हमारा हाथ हिलाना है, हमारा आई कांटेक्ट है, हमारे चेहरे पर स्माइल है, हमारी नोडिंग है, हम किस तरह से बैठते हैं, कैसे पोज हम रखते हैं, चेयर पर कैसे बैठते हैं, कहाँ हमारे हाथ जा रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं। और इनके बारे में भी मैं आपको बताता चलूँ कि इसको बार बार आप क्या करेंगे, इसको बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें आपकी ओवरकम होंगी। और
اس کی پریکٹس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے کسی سینئر کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں، گروپ ڈسکشن کریں، یا پھر آپ اپنی ریکارڈنگ کریں. آپ کے پاس سیل ہے، آپ اپنے سامنے سیل رکھ کر آپ جو ہے اپنا، خاص طور پہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اپنے انٹروڈکشن کی پریکٹس بار بار کریں. آپ کو دکھے گا کہ آپ آئی کانٹیکٹ کیسا جا رہا ہے، آپ کی جیسٹنگ کیسی جا رہی ہے، اور یا پھر وہ ویڈیوز کسی کو چیک کروا دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کون سی مسٹیکس آ رہی ہیں. جب بار بار آپ اس کو بولیں گے، بار بار کسی بھی آئینے کے سامنے بیٹھ کر بھی آپ بول سکتے ہیں یا ویڈیو بنا کر بھی بول سکتے ہیں، تو اپنی باڈی لینگویج پر آپ نے خصوصی توجہ دینی ہے تاکہ آپ کی جیسچرنگ بہت زیادہ نہ ہو اور وہ ایک ردم میں ہو، ایک اس میں ڈسپلن ہو اور اس میں ایک خوبصورتی ہو، سمیٹری ہو. اس کے بعد جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ہم جس ڈپارٹمنٹ میں سرو کرنے جا رہے ہوتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں ہم نے کچھ سرچ نہیں کیا ہوتا، ہم اس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں نہیں جانتے ہوتے کہ اس کے انس اینڈ آؤٹس کیا ہیں، اس کی ڈیٹیل کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اس میں رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں، اس میں جو دوسری جو فیسیلیٹیشن ہے وہ کیا ہوتی ہے. یہ ہم نے جس ڈپارٹمنٹ میں، مثلاً ہم ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو سرو کرنے جا رہے ہیں ایز اے لیکچرر، تو ہم نے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بارے میں ہمارے پاس بنیادی معلومات بہت زیادہ ہونی چاہیے. اس کو سرچ کریں، آپ گوگل کر سکتے ہیں، وہاں پر دیکھیں کہ ہمارے ٹوٹل کالجز کتنے ہیں، اس میں اسٹرینتھ کتنی ہے، اس میں ٹیچرز کی کمی کتنی ہے، ان کے مسائل کیا کیا ہیں، ان میں فیسیلیٹیشن کیا کیا ہے. یہ ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی، آپ ایک دفعہ اس کو گو تھرو ضرور کریں. اچھا، نیکسٹ اور لاسٹ مسٹیک جو ہم کرتے ہیں وہ ہماری انٹرویو کی پریکٹس ہوتی ہے. ہم نے شروع سے ہی جب سے ہم نے اسٹڈی سٹارٹ کی ہوتی ہے، ہم جسٹ ریٹن پہ ہی گزارا کرتے ہیں. ہم نے ریٹن میں ہی ماسٹرز کیا ہوتا ہے، ایم فل کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈگری ہم نے لی وہ صرف ریٹن میں لی. اگر آپ یاد کریں تو ہمارے انٹرویو بہت کم ہوتے ہیں لائف میں. اکثر تو صرف پی پی ایس سی کے انٹرویو میں ہی ہم حاضر ہوتے ہیں، وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انٹرویو کیا ہوتا ہے. انٹرویو کی پریکٹس ہمارے اندر نہیں ہوتی، لیک آف پریکٹس ہوتی ہے. بہت سی باتیں ہم وہیں جا کر سیکھتے ہیں لیکن تب ٹائم ویسٹ ہو چکا ہوتا ہے. آپ ایک موک انٹرویو کنڈکٹ کروائیں، کسی ایکسپرٹ سے رابطہ کریں، کسی سے پوچھیں کہ انٹرویو میں کون کون سے کویسچن. آپ اپنے گھر میں بھی کسی سے بھی کہیں کہ اپنے آپ کا جو سبجیکٹ ہے اس کی بک آپ دیں، کسی سے کہیں کہ مجھ سے اس کے بارے میں بیسک سوالات جو ہیں وہ مجھ سے پوچھیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کس طرح کانفیڈنٹلی جواب دیتے ہو، کتنا آپ سیٹسفائی کر سکتے ہو، آپ کی جو آرگومنٹیشن ہے وہ کتنی اچھی ہے. جتنا زیادہ آپ پریکٹس کرو گے اتنا زیادہ آپ کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا، کیونکہ وہاں پر یہ ساری ان میں سے کوئی سوال آئے یا نہ آئے لیکن آپ کو سوال بتانے کا، آپ کو جواب دینے کا طریقہ آ جائے گا کہ میں نے جواب کس طرح سے دینی ہے. اپنی ان چھوٹی چھوٹی خامیوں پر قابو پائیں، بار بار پریکٹس کریں، اپنے نالج کو انکریز کریں، اللہ تعالیٰ سے خاص دعا مانگیں. خاص طور پر رات کو جب اچانک آنکھ کھلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت دعائیں قبول کرتا ہے. اس وقت کی خصوصی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. نیکسٹ کچھ اور مسٹیکس اور ان کے سلوشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک ٹیک کیئر. اللہ حافظ.